हाय। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी एग्जाम्स की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों के एग्जाम्स जस्ट आने ही वाले हैं मई में या जून में या अगस्त में। अगर आप एमपीपीएससी से हैं तो जून और अगस्त में, और आरपीएससी से हैं तो मई में एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम की तैयारी के वक्त आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे। बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि भैया प्रश्न तो कैसे आएंगे, वहां तक तो ठीक है, ये शेड्यूल कैसे बनाया जाए, समय बड़ा कम है और चीजों को डिसिप्लिन तरीके से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कवर करना है। और तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है यार, अपने को कुछ याद नहीं रहता, सब कुछ याद भी रह जाए। अब कोर्स शुरू करने से पहले हमें ये बिल्कुल क्लियर था कि समय कम होता है, आपके पास भी और हमारे पास भी। कोर्स बहुत लेंदी है, पढ़ने के लिए बहुत सारा कुछ है। लाइव क्लासेस एकदम से संभव हो नहीं पाएंगी। इतनी सारी वैरायटीज ऑफ स्पेशलाइज्ड लोगों को लेके आना और फिर उनकी टीम बनाना, नोट्स बनाना, ये सब कुछ बड़ा टेढ़ा काम है। हमने एक यूनिक प्रोग्राम शुरू किया और वो था चिड़िया उड़। चिड़िया उड़ देखते लोगों को, कई लोगों को लगा पता नहीं क्या बकवास है, क्योंकि बचपन में चिड़िया उड़ खेलते थे वो हंसी मजाक के लिए होता था, और वो भैंस उड़ जाती थी तो बड़ा हो जाता था कि भाई गलती कर दी। ये जो प्रोग्राम जो ही हमने शुरू किया, लोगों के रिएक्शन बड़े अजीब थे। एक रिएक्शन आप जरा देखिए। हाँ, सर मुझे पहले से आइडिया था कि आप ऐसा कुछ करवा रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा था कि ये उन लोगों के लिए है जो आईआईटी जैम या सीएसआई या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको बहुत मतलब एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग जिनको सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, हम तो डायरेक्ट पढ़ लो फैक्ट्स और ऐसे। लेकिन इससे मुझे यही फायदा हुआ है कि इसकी कंटिन्यूटी मेरी जो है ना, और किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे वो उसका आइडिया लगता है बेसिकली। ऐसा नहीं है मेरा, मतलब वो मिसकंसेप्शन था पहले। ओके, तो क्या मैं आशा करूं आपसे बहुत अच्छे नंबरों की? डेफिनेटली सर मेरी चलिए, कोशिश होगा होगा, पूरी जारी बिल्कुल है। होगा, बिल्कुल होगा। मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये प्रोग्राम इतना यूनिक क्यों है, क्यों आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है और इतनी खास बात क्या है। पूरी एक्शन में जरा देखिए। यही किया जाए सर, मैं तो यही कह रही हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मैटर तो बहुत सारा है। मैटर का कहीं वो ही नहीं है, कहीं कितना पढ़ लो आप, कितनी बुक्स हैं, खूब टीचर्स हैं, खूब पता नहीं यूट्यूब भरा हुआ है, लेकिन जो आपको चलवा देना सर वहां काम चलता है, वरना तो नहीं होता फिर। आपके सामने जो यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है वो है एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम प्रश्न बनाना सीख जाएं, प्रश्नों की एफिशिएंसी बढ़ जाए? सामान्य टेस्ट सीरीज से ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये डिफरेंट कैसे हुआ? इस पर हमारे बच्चों के कुछ विचार सुनिए। टेस्ट में ये है सर। टेस्ट मतलब चिड़िया उड़ अटेंड कर लेते हैं ना, तो पता चल जाता है कि मतलब क्या क्या चीजें, जैसे मतलब तैयारी नहीं है फिर भी चिड़िया उड़ अटेंड कर लिया, तो उससे जब तैयारी कर रहे होते हैं ना या वो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें क्लिक कर जाती है कि अच्छा हाँ यहाँ से ऐसे हो सकता है या ये पूछा जा सकता है। बहुत सारी चीजें क्लिक करती है और पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है चिड़िया उड़ अटेंड करने पर। सर, चिड़िया उड में जो रिवीजन है काफी फास्ट होता है, और मतलब वो चीज उस टाइम पे क्लिक हो रही नहीं हो रही, मतलब वो डिपेंड करता है कि वो कंसेप्ट आपका कितना क्लियर है। ओके, तो और तैयारी करने में आपको क्या इम्प्रूवमेंट नजर आया? मतलब सर पहले आप जो काफी तैयारी अच्छा, कर रहे थे और इसके साथ तैयारी कर रहे हो। हाँ काफी मतलब क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और मतलब रिवीजन भी फास्ट होता है। सर इससे दो चीजें हैं मेन तो, कि एक तो क्लास, इट्स सिमिलर टू लाइक कि जो हम क्लास जाते थे ना पहले, हम्म। जो अभी नहीं है ऑनलाइन सिस्टम की वजह से, तो वैसी वाली फीलिंग आती है। तो आपको है ना अपने आसपास जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बारे में पता चलता है, कौन कितना पढ़ रहा है क्या है। दूसरा, आपको अपना जब आप क्वेश्चंस पूछते हो लगातार, तो वो जल्दी 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 आपको है ना विद इन 20 सेकेंड्स जवाब देना होता है, तो एकदम से दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट घुमाना पड़ता है सब कुछ। तो वो दोनों ही चीजें है ना आपको एक रियल क्लासरूम वाली फीलिंग देती हैं, वो एक्सपीरियंस देती हैं, कि जो कि है ना अभी कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस में मिसिंग हो जाता है रिकॉर्डेड कोर्सेज में तो भी। सर पहली चीज तो ये है कि मतलब मैं रेगुलर हो गई हूँ। मतलब मैं रेगुलर नहीं थी पहले, अभी मैं काफी रेगुलर हूँ। हम्म। तो ये चीज है। और दूसरा सर, जो प्रोग्रेस है वो तो हुई है मेरी, मतलब पहले से जो टॉपिक्स है वो काफी अच्छा हो गया है। पहले में ये रहता था कि जस्ट मेरे को प्रैक्टिस करने को कुछ नहीं मिलता था, अभी में वो पूछते हैं तो और कितना जल्दी दिमाग लगाना है ये भी थोड़ा पता लगने लग गया। ऑल तो गलतियां होती हैं, लेकिन उससे फिर सीखने को जल्दी मिलता है कि वो अगली बार बहुत जल्दी क्लिक करता है अगर मैंने जो गलती करी है वो। सेशन अटेंड करने के बाद में मतलब मैं थोड़ा सा एक रिट्रो जाता हूँ। रिट्रो स्टेज में मतलब पहले क्वेश्चंस देखता हूँ और फिर बुक कंसल्ट करता हूँ, तो फिर वो सारी की चीजें मेरे दिमाग में आती चली जाती है। भाई अच्छा, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये ट्रेंड चल रहा है, ये चीज मुझे मेमोराइज करनी है, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है।
तो वो सब चीजें मेरे लिए काफी हेल्पफुल रही। और जैसे ही मैंने चिड़िया उड़ और टेस्ट सीरीज दोनों लिए, तो उससे एक तो चिड़िया उड़ में क्वेश्चन आप जो पूछ लेते हैं, और उस चिड़िया उड़ के साथ साथ पूरा कोर्स एक बार पढ़ लिया जाता है, और उसके बाद डबल से और टेस्ट देते हैं, तो उसमें हमको जो क्वेश्चन हल करने में बहुत ज्यादा आसानी हुई सर उसमें। सर चिड़िया उड़ में तत्काल अपने को अपनी गलती पता चल जाती है कि हाँ आपने ये टॉपिक कवर नहीं किया है, और जो टेस्ट सीरीज रहती है उसमें अपने को दूसरे दिन रिजल्ट पता चलता है, और आंसर भी मतलब थोड़ा डाउट रहता है कि यार क्या होगा, और चिड़िया उड़ में तत्काल पता चल जाता है कि यहाँ गलती कर रहे हैं और ये पढ़ना ही है, अगली बार इसको सुधार के आना है। तैयारी के दौरान एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है आपको कि आपसे शेड्यूल नहीं बन पाता। कभी तो आप 10-12 घंटे पढ़ लेते हो, कभी आप एक घंटा भी नहीं निकाल पाते, कभी कोई बर्थडे आ गई, शादी आ गई, तो आपका सारा का सारा शेड्यूलिंग बिगड़ जाती है। नाउ आपके सामने एक बड़ी चुनौती ये होती, काश कोई ऑफलाइन होता, हम वहां चले जाते, वहां जाके पढ़ जाते। ये प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं, ज्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, इस शहर में आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हमें रोज रोज कोई कहे हाँ भाई पढ़ना है, फोन किया जाना भी पॉसिबल नहीं है। अगेन ये जो प्रोग्राम है इसने लोगों का शेड्यूल बना दिया। हमने उनको डेट दी कि भाई 3 दिन में ये आपको करना है और इस दिन आकर ये सुनाना है। और चूंकि अगर आप इसको ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं और वाकई में प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत भी ईमानदारी रखी है तो लोगों के सटीक शेड्यूल बने हैं। जरा इन वीडियोस को सुनिए। हाँ सर, रेगुलरिटी मेंटेन हो गई चिड़िया उड़ करने से, कि भाई पढ़ना ही है, चिड़िया उड़ सेशन है, पढ़ना ही है, इतना टॉपिक तो करना ही है, कैसे भी करके टाइम निकालना है पढ़ने के लिए। हाँ सर, काफी डिसिप्लिन बन रहा है, क्योंकि ऐसे तो टाइम पास हो जाता है कि हाँ कॉलेज में काम है ड्यूरिंग पीएचडी, क्योंकि पीएचडी चल रहा है तो मतलब टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अगर सेशन है चिड़िया उड़ तो मतलब वो क्यूरियोसिटी रहती है कि आज ये है तो मतलब 15-20 मिनट पढ़ के मतलब ये दे देते हैं और आज क्लियर हो जाएगा मतलब ऐसा कुछ डिसिप्लिन बना रहता है, क्योंकि वही टॉपिक एक हफ्ते बाद हमें टेस्ट में देना है, और उसके छोटे छोटे मतलब शॉर्ट टारगेटेड लेके हम चिड़िया उड़ में डिस्कस करते हैं। तो वो रहता है कि चलो ठीक है, अभी 2 दिन में मेरे को ये टॉपिक खत्म करना है, उसको लेके जो भी डाउट होता है अपन क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो वो ऑब्वियसली बेटर प्रिपेयर कर पाते हैं हम टेस्ट के लिए। बहुत सही है सर, क्योंकि पता होता है कि अभी 2 दिन है या 1 दिन है बीच में, तो इसमें मुझे इस तरीके से काम करना है। और जनरली टेस्ट जो होना है 1 वीक में होना है। पहले मैं क्या करती थी, 1 दिन पहले ही पढ़ती थी। पता नहीं वो अपने आप से बहाने आ ही जाते हैं सर कि ये हो गया वो हो गया, लास्ट के दिन पढ़ लेंगे। लेकिन अभी में ये हो रहा है कि मैं जो है मतलब जब तक वो बीच में जो टाइम आता है, उससे पहले चिड़िया उड़ भी आएगा ही आएगा, तो आपको अल्टीमेटली पढ़ना ही है, तो आपकी तैयारी हो ही जाती है। पढ़ाई में एक डिसिप्लिन आ गया चिड़िया उड़ होने के चलते। मेरा एक मतलब सेल्फ डिसिप्लिन बन गया कि फला डेट पे ये वाला टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे, पढ़ने जा रहे, तो मैं पहले पढ़ाई कर लेता हूँ उसकी, और चिड़िया उड़ करने के बाद दोबारा और जा रहा हूँ, तो चीजें मतलब एक रिवाइज भी हो जा रही चीजें, और एग्जाम के हिसाब से भी तैयार हो जा रही है। सर ये काफी अच्छा है। अभी बीच में थोड़ा गैपिंग हुई है, लेकिन जो आप शेड्यूल डाल देते हैं उससे ये फायदा हो जाता है सर कि हमको करना ही है। और अगर हम खुद हमारे से चलते हैं, हमारे शेड्यूल से, तो वो संभव नहीं हो पाता, उतना फॉलो नहीं कर पाते। जैसा कि आप शेड्यूल डाल देते उसके अनुसार हमको करना ही होता है, तो वो एक बहुत फायदेमंद है। क्योंकि शेड्यूल पहले से डाला हुआ, हमको डर रहता है कि चिड़िया उड़े और टेस्ट देना, तो उसके लिए तैयारी चालू हो जाती है सर। जैसे एग्जाम में अपन तैयारी करते वैसे तैयारी हो जाती है। तो ये सर वास्तव में मैं रियली कह रहा हूँ कि सही है सर। अच्छा सर चिड़िया उड़ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि चिड़िया उड़ के पहले तो ऐसा लगता था कि मैं क्वेश्चन सीरीज पढ़ लूं, पर चिड़िया उड़ में जितने ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लेते हैं वो एक तो प्लस पॉइंट रहता है, और जब पढ़ने बैठते हैं तो याद रहता है कि हाँ ये चिड़िया उड़ में प्रश्न आया था और ऐसा प्रश्न बन सकता है। दूसरा कि आपका जो शेड्यूल है सर, उससे और इफेक्टिव हो जाता है कि शाम को चिड़िया उड़ है और 2 घंटे पहले तक तो ऐसा सोचते रहते हैं कि क्या पढ़े, सर क्या पूछ लेंगे, सर कहाँ से पूछ लेंगे। ये भी एक बड़ा अच्छा रहता है। और दूसरी बात ये है सर कि भले पढ़े कि नहीं पढ़े, पहले का पढ़ा हुआ याद आ जाता उस टाइम कि हाँ सर ने ये पूछा है और ये उत्तर होगा। सर पहली बात तो शेड्यूल नहीं रहता तो व्यक्ति लापरवाह होता जाता है कि पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे। पहले मैं पिछली परीक्षा में यही सोचता था कि शेड्यूल रहता तो ठीक रहता, समय से चीजें खत्म हो जाती और कवर भी होता जाता है।
जैसे पूरे वीडियो 250 वीडियो देखना था सर, और लिखना भी था उनको साथ में, तो शेड्यूल से करते गए तो परीक्षा के पहले तक सारा हो गया। मतलब बुकलेट भी पढ़ ली और सारे वीडियो लेक्चर देख लिए। और चिड़िया उड़ तो उसमें बहुत बेस्ट रहता है कि समय के साथ टेस्ट भी हो जाता है। हर एग्जाम की फाउंडेशन प्रॉब्लम होती है कि यार याद रह जाना चाहिए। आप कुछ कर रहे हो वो आपको क्लिक करना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जाम कि हाँ भाई मैंने इसको यहाँ पर ऐसे पढ़ा था, इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करना है, ये सारे के सारे फैक्ट्स मुझे ऐसे याद रह गए, ये कंसेप्ट ऐसे याद रह गए। सब कुछ एक साथ बार बार रिवाइज करना कैसे पॉसिबल होगा? हमने इसके लिए भी एक डिवाइस निकाला कि हाँ भाई इस तरीके को अगर ऐसे फॉलो किया जाए तो चीजें गलतियां कर करके भी याद रह सकती हैं, और अगर आप रिपीटेडली करते जा रहे हो तो आपको सारा का सारा चीजें ब्रेन में हर वक्त एक स्क्रीन के ऊपर बनी रहेंगी। जरा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सर बहुत सारे क्वेश्चन जो आप पूछते हो ना, तो जब पढ़ते हैं ना तो वो चीजें बहुत क्लिक करती हैं और वो लंबे टाइम तक याद रहती हैं। सर लर्निंग में काफी मतलब जो चीजें नहीं आ रही है वो मतलब अ, उसी टाइम मतलब समझ में आ जाती है कि भाई ये नहीं आ रहा था, अभी समझ में आ गया कि हाँ इस तो चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ये अपने वीक पॉइंट्स है तो अपन को इस पे ज्यादा ध्यान देना है। जी सर, मुझे काफी सही लग रहा है। मतलब पहले में मैं यही बता रही हूँ ना कि मैं जस्ट पढ़ लेती थी, लेकिन वो आप 2-3 दिन बाद पक्का वो भूल ही जाते हो। और वो टॉपिक है वो हम कब से ही रटते आ रहे हैं सर, वही रहने वाले हैं, टॉपिक चेंज नहीं होंगे। लेकिन चेंज होता है सर क्वेश्चन का तरीका, और वो सब आपको चिड़िया उड़ से मिलता है। वो किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और रियल चीज सर, रियल चीज। मैं क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ती हूँ कभी भी, मैं वो नोट जो लिखा हुआ होता है वो स्किप कर जाती हूँ। लेकिन चिड़िया उड़ से ये चीज अच्छी हुई है कि मैं वो चीज स्किप नहीं करती हूँ। लर्निंग में सर मेरी इफिशियंसी बढ़ गई है। अब इधर उधर मतलब खुद को सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्किप करना है। जो पूछे जा रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनको मैं मेमोराइज ही कर लेता हूँ। वही चीजें आ रही है एग्जाम में, मतलब इससे हटके कुछ आएगा ही नहीं, मैं श्योर हूँ। सर वो क्योंकि सर जैसे चिड़िया उड़ कर लिए और उसमें जो क्वेश्चन गलत होते हैं फिर अपने को पता चलता है कि कोर्स में ये क्वेश्चन आया था, ये चिड़िया उड़ में पूछा गया है, ये टेस्ट सीरीज में पूछ रहे हैं अगर पिछली बार दिया है। और उसके अलावा जो एक तो लाइव टेस्ट होते हैं और एक प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए जाते हैं, तो उससे दोनों में हमको ये फायदा हो जाता है कि क्वेश्चन हमको पता चलता है कैसे कैसे आ रहे हैं। लर्निंग एबिलिटी बढ़ गई सर। पहले तक तो ये पता नहीं रहता था कि क्वेश्चन क्या बनेंगे टॉपिक से, और चिड़िया उड़ के बाद में ये पता चलने लग गया। मतलब अभी अभी तो ऐसा हो गया सर कि आप यही प्रश्न पूछेंगे, और उस दिन अगर वो टॉपिक पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे वाह, पहले चलिए मैं बहुत बहुत। पीछे रहता था, आपने भी नहीं देखा नहीं, आप होगा। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। पर अभी सर काफी सुधर गया है क्योंकि लर्निंग एबिलिटी बहुत बढ़ गई। मतलब 2 घंटे का टॉपिक मैं 15-20 मिनट में कर लेता हूँ। चिड़िया उड़ में टॉपिक पता चल जाता है तो आधे घंटे पहले तो उसका रिवीजन हो जाता है सर।